सर एक लॉजिकल रीजन बता दीजिए कि क्यों नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, मैं वीगन बन जाऊंगा। बेटे मेरे शाकाहारी होने का कारण तो एक दूसरे ही तल पर निर्भर करता है, लेकिन आपकी लॉजिकल शांति के लिए मैं आपको एक तर्क देता हूँ। आप जानते हैं कि दुनिया में जंगलों के कटने का सबसे बड़ा कारण फर्नीचर, कागज या फिर घर बनाना नहीं होता, बल्कि मांसाहारियों के द्वारा मांस भक्षण होता है। असल में जिन जानवरों का मांस खाया जाता है उन्हें बड़ा करने के लिए बड़ी मात्रा में मक्का, सोयाबीन जैसी कई फसलों की फीडिंग उनको करानी पड़ती है। जैसे उदाहरण के लिए 1 किलोग्राम मुर्गे के मांस के लिए 3 किलोग्राम, 1 किलोग्राम मटन के लिए 5 किलोग्राम और 1 किलोग्राम बीफ के लिए लगभग 25 किलोग्राम फसल की फीडिंग इन जानवरों को करवाई जाती है। और इतना अनाज उगाने के लिए चाहिए बड़ी मात्रा में जमीन, जो जंगलों को साफ कर मिलती है। इसके अलावा बड़े जानवरों से गाय और भैंस को चराने के लिए भी बड़ी मात्रा में जमीन चाहिए, वो भी निर्वनीकरण यानी डिफॉरेस्टेशन से प्राप्त हो जाती है। बेटे ऑक्सफोर्ड की रिसर्च बताती है कि अगर पूरी दुनिया प्लांट बेस्ड डाइट पर शिफ्ट हो जाती है तो जितनी जमीन की अभी जरूरत पड़ती है खेती करने के लिए, उसकी लगभग 1/4 यानी कि 25% जमीन ही पर्याप्त होगी खेती करने के लिए। तो इसलिए ध्यान रखिए कि अगर आज आप मांस खाते हैं तो आप जाने अनजाने में डिफॉरेस्टेशन को प्रमोट कर रहे हैं। अगर मैं 100 बात की एक बात कहूं तो अगर आप मांसाहारी नहीं है तो यूएनईपी को हर साल ग्लोबल एनवायरमेंटल एजेंडा सेटिंग करने की जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी, और न ही यूएनएफसीसीसी को ग्रीन हाउस गैसेस के स्तर को स्थिर करने के लिए हर साल सीओपी यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के शिखर सम्मेलनों को आयोजित करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इस सबके बावजूद भी मैं आपसे बिल्कुल भी आग्रह नहीं करने वाला कि आप शाकाहार को अपनाएं और मांसाहार को छोड़ दें, क्योंकि ये दिल का मामला है, अगर आपके पास है तो।